सर्दी की हल्की धूप में रिया अपनी किताबों में डूबी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस हमेशा की तरह जीवंत था, लेकिन रिया के लिए यह दिन कुछ अलग था। उसकी नज़र अचानक लाइब्रेरी के कोने में बैठे एक नए छात्र पर पड़ी। वह कुछ अलग था, उसकी गहरी आंखें और सफ़ेद त्वचा जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हों। उसका नाम था एड्रियन। रिया ने कभी ऐसे किसी छात्र को पहले नहीं देखा था। एड्रियन की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें टकराईं, रिया के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई छू गया हो। अगले कुछ दिनों में रिया और एड्रियन के बीच बातचीत शुरू हुई। एड्रियन का ज्ञान गहरा था और उसकी बातें रिया को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन रिया ने जल्दी ही महसूस किया कि एड्रियन के आसपास कुछ असामान्य है। वह कभी खाने के समय कैफेटेरिया में नहीं दिखता था और उसकी आंखों में कभी-कभी एक डरावनी चमक दिखाई देती थी। एक रात, जब रिया लाइब्रेरी से देर से घर लौट रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। रिया की सांसें थम गईं, लेकिन वह परछाई कोई और नहीं, एड्रियन था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, एड्रियन ने गहरी आवाज में कहा। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रियन ने बिना जवाब दिए उसकी ओर देखा और फिर कहा, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रिया को उसकी बातों में कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रिया ने महसूस किया कि वह एड्रियन के करीब आती जा रही है, लेकिन उसके दिल में डर भी बैठने लगा था। फिर एक दिन रिया ने एड्रियन को कॉलेज के पुराने पुस्तकालय के तहखाने में जाते हुए देखा। जिज्ञासा में वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहां उसने जो देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एड्रियन एक वैम्पायर था और वह इस सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। रिया की आंखों के सामने एड्रियन का वैम्पायर रूप था। उसके तेज नुकीले दांत, गहरी लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। वह तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखें एड्रियन से हट नहीं पा रही थीं। एड्रियन ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, दुख, पश्चाताप और एक अनकहा डर। वह धीरे धीरे रिया के करीब आया, लेकिन रिया ने घबराकर कहा, रुको और पास मत आओ। एड्रियन ने अपने कदम रोक दिए और गहरी सांस लेते हुए बोला, रिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं वही हूं जिसे तुम जानती हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? तुम एक वैम्पायर हो। एड्रियन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं वैम्पायर हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो अब क्या? मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? एड्रियन ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं सदियों से इस दुनिया में हूं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए सबसे खास है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे समय चाहिए एड्रियन, ये सब समझने के लिए। एड्रियन ने सहमति में सिर हिलाया। जितना समय तुम्हें चाहिए मैं इंतजार करूंगा। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूं। रिया ने बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वह एड्रियन पर भरोसा कर सकती है? क्या एक इंसान और वैम्पायर के बीच प्यार संभव है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उसे अपने दिल और दिमाग से लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक रिया ने एड्रियन से दूरी बनाए रखी। वह अपने विचारों में उलझी रही, लेकिन एड्रियन की यादें उसे बार बार परेशान करती रहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक शाम रिया अपने कमरे में बैठी थी जब उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पर्दा हटाकर देखा तो एड्रियन वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहराई और दर्द था। रिया ने खिड़की खोली और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? एड्रियन ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारी याद मुझे सता रही थी। रिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अंदर आ जाओ।
हमें बात करनी चाहिए। एड्रियन अंदर आया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रिया ने कहा, मैंने सोचा है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। एड्रियन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। उस रात एड्रियन ने रिया को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे वह वैम्पायर बना, उसने क्या क्या देखा और झेला, और कैसे वह अब तक अकेला था। रिया ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके प्रति उसकी समझ बढ़ती गई। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। एड्रियन की आंखों में खुशी की चमक आई। उसने रिया का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे साथ मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। इस तरह रिया और एड्रियन ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे और भी कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही हैं। रिया और एड्रियन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। हालांकि रिया के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उसने एड्रियन पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। वे दोनों अक्सर कॉलेज के बाद मिलते, लंबी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। रिया ने महसूस किया कि एड्रियन के साथ उसका जुड़ाव गहरा हो रहा है। एक दिन जब वे दोनों कॉलेज के पास के पार्क में बैठे थे, रिया ने पूछा, एड्रियन, क्या तुम्हारे अलावा और भी वैम्पायर हैं? एड्रियन ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, दुनिया में और भी वैम्पायर हैं, लेकिन मैं उनसे दूर रहता हूँ। उनका तरीका और सोच मुझसे अलग है। रिया ने चिंतित होकर पूछा, क्या वे हमारे लिए खतरा हो सकते हैं? एड्रियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचाऊंगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। उनकी बातचीत के कुछ दिनों बाद रिया ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जहां भी जाती उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात जब वह लाइब्रेरी से लौट रही थी, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ी। अगले दिन रिया ने एड्रियन को इस बारे में बताया। एड्रियन ने गंभीरता से सुना और कहा, मुझे लगता है कि हमें और सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें हर जगह अकेले जाने नहीं दूंगा। रिया ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एड्रियन ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी असुरक्षित महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना। कुछ दिनों बाद रिया को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ जुड़ी हो, सावधान रहो। रिया ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? लेकिन फोन कट गया। रिया ने तुरंत एड्रियन को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। एड्रियन ने कहा, मुझे शक है कि यह किसी वैम्पायर का काम हो सकता है। हमें और सतर्क रहना होगा। रिया और एड्रियन ने मिलकर निर्णय लिया कि वे कुछ समय के लिए कम मिलेंगे और रिया अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगी। लेकिन उनके लिए यह दूरी सहन करना मुश्किल था। उनका प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रहा था, लेकिन छिपे हुए खतरे उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। एक रात जब रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसकी खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। उसने खिड़की खोली तो देखा कि नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। उसने कागज उठाया और पढ़ा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रिया का दिल दहल गया। उसने तुरंत एड्रियन को फोन किया। एड्रियन ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, दरवाजे बंद रखो और किसी को अंदर मत आने देना। एड्रियन जल्दी से रिया के घर पहुंचा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे इस खतरे का सामना करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन उन्हें धमका रहा है। अगले दिन एड्रियन ने रिया को बताया कि उसने अपने कुछ पुराने संपर्कों से बात की है और पता चला है कि एक वैम्पायर समूह उनके पीछे है। यह समूह नहीं चाहता कि वैम्पायर और इंसान के बीच कोई संबंध हो। रिया ने दृढ़ता से कहा, हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। एड्रियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं रिया, हम मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। इस प्रकार रिया और एड्रियन ने अपने प्यार की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया।
चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। रिया और एड्रियन ने मिलकर वैम्पायर समूह के खतरे का सामना करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए। रिया रात में अकेले बाहर नहीं जाएगी। वे नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देंगे। एक शाम जब रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पर्दा हटाकर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसका फोन बजा। एड्रियन का कॉल था। रिया, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, एड्रियन ने कहा। रिया ने तुरंत दरवाजा खोला और एड्रियन को अंदर बुलाया। एड्रियन ने कमरे का निरीक्षण किया और कहा, हमें सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है कि वे हमारे करीब हैं। अगले कुछ दिनों में रिया ने महसूस किया कि कॉलेज में कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में थी, एक अनजान लड़की उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ जुड़ी हो, सावधान रहो। रिया ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लड़की बिना जवाब दिए चली गई। रिया ने तुरंत एड्रियन को इस बारे में बताया। एड्रियन ने गंभीरता से कहा, यह वैम्पायर समूह का कोई सदस्य हो सकता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। रिया ने दृढ़ता से कहा, मैं डरूंगी नहीं। हमें उनके इरादों का पता लगाना होगा। एड्रियन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें उनके बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी। मैं अपने कुछ पुराने संपर्कों से बात करूंगा। कुछ दिनों बाद एड्रियन ने रिया को बताया कि उसने पता लगाया है कि वैम्पायर समूह का नेता विक्टर नहीं चाहता कि वैम्पायर और इंसान के बीच कोई संबंध हो। वह इसे वैम्पायर समुदाय के लिए खतरा मानता है। रिया ने पूछा, तो हम क्या करेंगे? एड्रियन ने कहा, हमें विक्टर से मिलकर बात करनी होगी। शायद हम उसे समझा सकें। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एड्रियन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह खतरनाक हो सकता है। रिया ने दृढ़ता से कहा, हम साथ हैं तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार रिया और एड्रियन ने विक्टर से मिलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि यह मुलाकात उनके रिश्ते की परीक्षा होगी। रिया और एड्रियन ने विक्टर से मिलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि यह मुलाकात उनके रिश्ते की परीक्षा होगी। विक्टर, वैम्पायर समुदाय का नेता, वैम्पायर और इंसानों के बीच किसी भी संबंध के सख्त खिलाफ था। उसका मानना था कि ऐसे संबंध वैम्पायर समुदाय के लिए खतरा है। एड्रियन ने रिया को विक्टर के ठिकाने के बारे में बताया। वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में रहता था, जो घने जंगलों से घिरी हुई थी। रात के समय जब चांदनी अपनी चादर बिछा रही थी, रिया और एड्रियन ने हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के पास पहुंचकर रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। एड्रियन ने उसका हाथ थामकर उसे सांत्वना दी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद एक लंबा गहरे रंग का व्यक्ति दरवाजे पर आया। हम विक्टर से मिलने आए हैं, एड्रियन ने कहा। व्यक्ति ने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया और एक बड़े हॉल में ले गया, जहां विक्टर एक विशाल कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर कठोरता थी। एड्रियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां आओगे, विक्टर ने कहा। विक्टर, मैं यहाँ रिया के साथ अपने संबंध के बारे में बात करने आया हूँ, एड्रियन ने उत्तर दिया। विक्टर की नजरें रिया पर पड़ीं। तुम्हें पता है कि वैम्पायर और इंसान के बीच संबंध वर्जित है, उसने कठोरता से कहा। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता किसी के लिए खतरा नहीं है। विक्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, प्यार इंसान और वैम्पायर के बीच? यह असंभव है। एड्रियन ने कहा, हमारा प्यार सच्चा है विक्टर, हम बस एक मौका चाहते हैं। विक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? रिया ने पूछा। तुम्हें एक प्राचीन वैम्पायर कलाकृति को ढूंढकर लाना होगा जो हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह साबित करेगा कि तुम्हारा प्यार वास्तव में सच्चा है, विक्टर ने उत्तर दिया। रिया और एड्रियन ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, ये जानते हुए कि यह उनकी प्रेम कहानी का सबसे कठिन अध्याय होगा। विक्टर द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करने के बाद रिया और एड्रियन ने प्राचीन वैम्पायर
कलाकृति की खोज के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों का अध्ययन किया ताकि उस कलाकृति के संभावित स्थान का पता लगाया जा सके। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराने दस्तावेज में उस कलाकृति का उल्लेख मिला। दस्तावेज के अनुसार वह कलाकृति हिमालय की पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन मंदिर में छिपी हुई थी। हालांकि उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता खतरनाक और दुर्गम था। रिया और एड्रियन ने यात्रा की योजना बनाई। रिया ने अपने माता-पिता को एक शैक्षणिक यात्रा का बहाना बताया, जबकि एड्रियन ने अपने वैम्पायर साथियों से अस्थायी रूप से दूर रहने का निर्णय लिया। उन्होंने आवश्यक सामान जैसे गर्म कपड़े, खाद्य सामग्री और चिकित्सा किट तैयार की। यात्रा के पहले दिन वे दिल्ली से ट्रेन द्वारा उत्तराखंड के एक छोटे से शहर पहुंचे। वहां से उन्होंने एक स्थानीय गाइड की मदद से पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन और पत्थरीला था, लेकिन रिया और एड्रियन ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे जंगल में कैंप कर रहे थे, एक जंगली भालू ने उनके कैंप पर हमला कर दिया। एड्रियन ने अपनी वैम्पायर शक्तियों का उपयोग करके भालू को भगाया, लेकिन रिया इस घटना से बहुत डर गई थी। एड्रियन ने उसे सांत्वना दी और उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। अगले दिन वे एक तेज बहती नदी के पास पहुंचे, जिसे पार करना आवश्यक था। पुल टूट चुका था, इसलिए उन्हें तैरकर नदी पार करनी पड़ी। रिया को तैरना नहीं आता था, लेकिन एड्रियन ने उसे अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित पार कराया। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचते गए, मौसम और भी खराब होता गया। बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने उनकी यात्रा को और कठिन बना दिया। रिया की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एड्रियन ने अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म रखने की कोशिश की और उसे हिम्मत दी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बर्फ से ढका हुआ था और उसकी दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी। मंदिर के द्वार पर एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे सुलझाए बिना अंदर प्रवेश करना असंभव था। रिया और एड्रियन ने मिलकर उस पहेली को सुलझाया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां थीं, जो वैम्पायर इतिहास की कहानियां बयां कर रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने एक वेदी पर वह प्राचीन कलाकृति देखी। यह एक सुंदर जटिल नक्काशीदार पत्थर था, जिसमें वैम्पायर और इंसानों के बीच संतुलन का प्रतीक था। रिया ने धीरे से उस कलाकृति को उठाया और एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। तभी मंदिर की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज तम, जो भी इस कलाकृति को छुएगा उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। रिया और एड्रियन ने एक दूसरे की ओर देखा, यह समझते हुए कि उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन कलाकृति को स्पर्श करने के बाद गूंजती हुई आवाज ने रिया और एड्रियन को चौंका दिया। जो भी इस कलाकृति को छुएगा उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इस उद्घोषणा के साथ ही मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र जीवंत हो उठे और एक अद्भुत प्रकाश से पूरा कक्ष भर गया। रिया और एड्रियन ने एक दूसरे की ओर देखा, यह समझते हुए कि उनकी परीक्षा का समय आ गया है। अचानक वे दोनों एक अलग ही दुनिया में खड़े थे, एक ऐसी दुनिया जो उनकी आंतरिक भावनाओं और भय का प्रतिबिंब थी। रिया ने खुद को अपने बचपन के घर में पाया। वहां उसकी माँ, पिता और छोटी बहन थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि यह एक भ्रम है। उसके परिवार के सदस्य उसे अनदेखा कर रहे थे, जैसे वह वहां है ही नहीं। उसके अंदर अकेलेपन और अस्वीकृति का भय जाग उठा। दूसरी ओर एड्रियन ने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां चारों ओर से वैम्पायर शिकारी उसे घेर रहे थे। उनकी आंखों में नफरत और क्रोध था। एड्रियन के अंदर अपने अस्तित्व के प्रति घृणा और समाज द्वारा अस्वीकार्य जाने का भय उभर आया। इन परीक्षाओं का सामना करते हुए रिया और एड्रियन ने अपनी आंतरिक कमजोरियों को समझा। रिया ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर अकेलेपन का है, जबकि एड्रियन ने स्वीकार किया कि वह अपने वैम्पायर होने के कारण खुद से नफरत करता है। अपनी अपनी परीक्षाओं को पार करने के लिए उन्हें अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारना था।
रिया ने अपने परिवार के सामने खड़े होकर कहा, मैं रिया हूं और मैं अपनी पहचान के साथ खुश हूं। इस स्वीकारोक्ति के साथ उसका परिवार मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। एड्रियन ने अपने शिकारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं एक वैम्पायर हूं, लेकिन मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। इस पर शिकारी गायब हो गए और एड्रियन ने एक नई शक्ति का अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी परीक्षाओं को पार किया, वे वापस मंदिर के गर्भगृह में लौट आए। प्राचीन कलाकृति अब एक उज्ज्वल प्रकाश में चमक रही थी और गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब यह कलाकृति तुम्हारी है। रिया और एड्रियन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नए आत्मविश्वास और समझ की चमक थी। उन्होंने कलाकृति को उठाया, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। प्राचीन कलाकृति प्राप्त करने के बाद रिया और एड्रियन ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। कलाकृति के साथ उन्हें अपने अतीत के उन रहस्यों का सामना करना था जो उनकी वर्तमान समस्याओं की जड़ में थे। रिया ने महसूस किया कि उसके परिवार के इतिहास में कुछ छिपा हुआ है जो उसकी वर्तमान स्थिति से जुड़ा है। उसने अपने दादा दादी के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और पाया कि उसके पूर्वजों का वैम्पायरों के साथ एक पुराना संबंध था। यह जानकर रिया को समझ में आया कि उसकी और एड्रियन की मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि उनकी किस्मत में पहले से लिखा हुआ था। दूसरी ओर एड्रियन ने अपने वैम्पायर कबीले के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका कबीला और रिया के पूर्वजों के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी जो सदियों से चली आ रही थी। इस दुश्मनी के कारण ही दोनों परिवारों के बीच नफरत और संघर्ष की दीवार खड़ी हो गई थी। इन खुलासों ने रिया और एड्रियन के रिश्ते को और जटिल बना दिया। उन्हें समझ में आया कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि दो परिवारों और उनकी पुरानी दुश्मनी की कहानी भी है। रिया और एड्रियन ने निर्णय लिया कि वे इस पुरानी दुश्मनी को खत्म करेंगे और अपने परिवारों के बीच शांति स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने दोनों परिवारों के बुजुर्गों से मिलकर बातचीत करने का निर्णय लिया। बातचीत के दौरान कई पुराने घाव फिर से हरे हो गए, लेकिन रिया और एड्रियन के प्रेम और दृढ़ संकल्प ने दोनों परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस प्रकार रिया और एड्रियन ने न केवल अपने प्रेम को सफल बनाया, बल्कि दो परिवारों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी को भी खत्म किया। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता दिलाई। रिया और एड्रियन ने अपने परिवारों के बीच शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उनकी यात्रा का सबसे कठिन चरण अभी बाकी था। प्राचीन कलाकृति के साथ उन्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना था, जो उनके प्रेम और विश्वास की सच्चाई को परखेगी। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में था, कलाकृति से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला और एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी ने कई बाधाओं को पार किया है, लेकिन अब समय है अंतिम परीक्षा का। तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अचानक रिया और एड्रियन एक अज्ञात स्थान पर खड़े थे। वहां चारों ओर अंधकार था और एक ठंडी हवा बह रही थी। तभी उनके सामने उनके सबसे बड़े भय जीवंत हो उठे। रिया ने देखा कि एड्रियन एक बार फिर से अपने वैम्पायर स्वभाव के अधीन हो गया है और उसकी आंखों में वही प्यास और क्रूरता है। वह उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दूसरी ओर एड्रियन ने देखा कि रिया उसे छोड़कर जा रही है। उसकी आंखों में नफरत और घृणा है। वह कह रही थी, मैं तुमसे नफरत करती हूं, तुम एक राक्षस हो। इन भयों का सामना करते हुए दोनों के दिलों में दर्द और असमंजस था, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम और विश्वास को याद किया। रिया ने एड्रियन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह वास्तविक नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। एड्रियन ने भी अपने भय को नजरअंदाज करते हुए कहा, रिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उनकी ये स्वीकारोक्तियां सुनते ही
उनके भय गायब हो गए और वे फिर से प्राचीन आत्मा के सामने खड़े थे। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। रिया और एड्रियन ने एक दूसरे को गले लगाया, यह जानते हुए कि उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर लिया है। उनकी प्रेम कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अंतिम परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने के बाद रिया और एड्रियन ने महसूस किया कि उनका प्रेम अब और भी मजबूत हो गया है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत भय और असुरक्षाओं का सामना किया, बल्कि अपने परिवारों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी को भी समाप्त किया। अब उनके सामने एक नया जीवन था, जिसमें वे साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते थे। एक शांत शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, एड्रियन ने रिया को एक विशेष स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। वह उसे एक पुराने महल के खंडहरों में ले गया, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह स्थान एड्रियन के लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यह वही स्थान था जहां उसने अपनी मानवता को खोया था और वैम्पायर बना था। रिया ने महल की भव्यता और उसकी प्राचीनता को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। एड्रियन ने उसका हाथ थामकर कहा, रिया, यह स्थान मेरे अतीत का प्रतीक है, लेकिन आज मैं इसे हमारे भविष्य की शुरुआत के रूप में देखना चाहता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। एड्रियन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे खोलकर रिया के सामने प्रस्तुत किया। उसमें एक सुंदर अंगूठी थी, जो प्राचीन कलाकृति के टुकड़े से बनी थी, जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया था। क्या तुम मेरे साथ अनंत काल तक रहने के लिए तैयार हो? एड्रियन ने पूछा। रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी हाँ कहा। एड्रियन ने अंगूठी को रिया की उंगली में पहनाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस रात महल के खंडहरों में रिया और एड्रियन ने एक दूसरे के प्रति अपने अनंत प्रेम की शपथ ली। उन्होंने निर्णय लिया कि वे साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे, जिसमें वे दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ एक दूसरे का सम्मान करेंगे। रिया ने अपने परिवार और दोस्तों को अपने निर्णय के बारे में बताया और सभी ने उनके प्रेम और समर्पण की सराहना की। एड्रियन ने भी अपने कबीले के सदस्यों को अपने निर्णय से अवगत कराया और उन्होंने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया। समय के साथ रिया और एड्रियन ने एक साथ मिलकर एक नया जीवन बनाया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा किया। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया, जो यह साबित करता है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। इस प्रकार रिया और एड्रियन की प्रेम कहानी ने यह संदेश दिया कि प्रेम की शक्ति से सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होता है।